एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स क्लासेस। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास सिक्स्थ के क्लास सिक्स्थ चैप्टर नंबर 1 सोशल स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 1। अब से आपकी जो क्लास 6 की सोशल स्टडीज़ है वो आपको एक नए तरीके से पढ़ने को मिलेंगी। अर्लियर आपकी जो सोशल स्टडीज़ थी वो 3 पार्ट्स में डिवाइड थी, वो जो बुक्स थी वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। बट अब आपको सभी चीज़ों को कंबाइन करके एक ही बुक में सारा कंसेप्ट दे दिए गए हैं। और इस बुक में टोटल 14 चैप्टर्स है, जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स हर एक चीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की गई है एनसीईआरटी के तरफ से। इस बुक का जो नाम है वो है एक्सप्लोरिंग इंडिया, एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड। ठीक है, इस बुक का नाम है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड। इंडिया और उससे आगे जितनी भी चीज़ें हैं उससे रिलेटेड हम चीज़ों को इस पूरे बुक में हम डिस्कस करेंगे। तो ये थीम है इस बुक का, जो नाम है वो है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड। ये याद रखिएगा, जैसे पहले आपकी बुक में अवर हेरिटेज होता था, लेकिन अब आपकी बुक का नाम चेंज हो गया है। और चैप्टर नंबर 1, 2 ऐसे करके अलग अलग चैप्टर्स में आपको अलग अलग चीज़ों को इन क्लियर डिफाइन किया गया है। आज से इससे पहले की वीडियो में हमने इस बुक के बारे में इन डिटेल में डिस्कशन किया है। ये बुक काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में आपके लिए बनाई गई हैं। काफ़ी ज़्यादा कलर्स को यूज़ किया गया है, काफ़ी ज़्यादा पिक्चर्स को यूज़ किया गया है, सो दैट आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे। और कंटेंट वाइज भी काफ़ी अच्छे कंटेंट इसमें अवेलेबल हैं। हम स्टार्ट करते हैं आज अपना चैप्टर नंबर 1, विच इज़ locating places on the earth. Chapter number 1 is locating places on the earth. ठीक है, locating places on the earth. In this we are going to discuss about the various places, कि किस तरीके से हम places को मैप में लोकेट कर सकते हैं, मैप में डायरेक्शंस क्या क्या होती हैं। ओवरऑल हम अर्थ से रिलेटेड और ग्लोब से रिलेटेड चीज़ों को इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हमारा चैप्टर है लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। यहाँ पे आपको आर्यभट्ट ने 500 CE में कुछ कहा है, द ग्लोब ऑफ अर्थ स्टैंड इन स्पेस। ठीक है, जो ग्लोब ऑफ अर्थ है वो कहाँ पे स्टैंड करता है? स्पेस में स्टैंड करता है। इसके बाद कहा जा रहा है मेड अप ऑफ वाटर, अर्थ, ठीक है, फायर, एयर इज स्फेरिकल। किस किस से चीज़ से बना हुआ है हमारा जो ये अर्थ है? वो किससे बना है? वाटर से बना है, अर्थ से बना है, फायर से बना है, एयर से बना है। और किस तरीके का? स्फेरिकल। स्फेरिकल मतलब पूरा गोल नहीं है, थोड़ी सी चिपटी हुई सी हमारी पृथ्वी है। ठीक है, इसके बाद कहते हैं इट इज़ सराउंडेड बाई ऑल क्रिएचर्स टेरेस्ट्रियल एज वेल एज एक्वेटिक। हर तरीके के जीव जंतु क्रिएचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, चाहे वो टेरेस्ट्रियल हो चाहे वो एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल का मतलब है आपका कि वो जीव जो ज़मीन पे रहते हैं, ठीक है। और एक्वेटिक का मतलब है वो जीव जो पानी में रहते हैं, जो वाटर में रहते हैं, उनके बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है। होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम इन डिटेल में पढ़ेंगे अर्थ के बारे में। ये जो पिक्चर है, ये जो मैप आपको दिख रहा है, ये हमारा अर्थ का है, ठीक है। थेरावरम टाइप डे इंटरगो मल्टीज इन लोकेस एमेडस। ये बहुत पुराना मैप है आपका, इसलिए इसकी लैंग्वेज आपको नहीं समझ में आएगी। तो इस मैप के थ्रू क्या कहा जा रहा है? व्हाट इज़ अ मैप। ठीक है, अब मैप होता क्या है? ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बच्चों के माइंड में आते हैं कि मैप होता क्या है, इसे यूज़ कैसे करें हम, और इसके मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होती हैं, इस लोकेशन अर्थ पे कैसे पता की जाती है,
और टाइम और स्टैंडर्ड टाइम लॉन्गिट्यूड से कैसे रिलेटेड होते हैं। ये सारे जो क्वेश्चंस है बेसिक क्वेश्चंस है जो बच्चों के माइंड में आते हैं। सो ये चीज़ें क्लास 6 में बच्चों को बताई जाएंगी। तो यहाँ पे आपको एक स्टोरी से समझाया गया है, ठीक है। तो स्टोरी में कहा जा रहा है इमेजिन दैट, आपको इमेजिन करना है। इमेजिन दैट यू आर, इमेजिन मीन्स आप 6 क्लास में आगे पता होगा कि आप बस सोचिए, ऐसे सोचते रहे कि हम यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, ऐसे ही आपको क्या करना है, इमेजिन करना है। सो इमेजिन, इमेजिन दैट यू आर विजिटिंग अ सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम। आप याद इमेजिन कर लीजिए कि आप एक विलेज में रहने वाले इंसान हैं, ठीक है, एक विलेज में रहने वाले इंसान हैं। आप इससे पहले गांव में नहीं गए हैं, ठीक है, आप गांव सॉरी शहर कभी नहीं गए हैं। आप एक विलेज में रहने वाले पर्सन हैं, आपने शहर को कभी नहीं देखा है। सो हाउ वुड यू फाइंड अ प्लेसेस यू वांट टू विजिट। अब आप अगर शहर जाओगे तो कैसे पता करोगे कि कहाँ कहाँ जाना है, जिन जगहों पे आपको घूमना है। जैसे आप किसी भी जगह रहते हैं, आप मान लीजिए दिल्ली जाएंगे, तो दिल्ली अगर जाएंगे तो कैसे पता करेंगे जो दिल्ली में स्पेशल स्पेशल जगह हैं उन जगहों को घूमने के लिए आप कैसे रास्ता पता करेंगे, ये तो पता होना चाहिए। बिना रास्ता जाने हम कैसे जान सकते हैं। नाउ यू माइट आस्क लोकल पर्सन फॉर हेल्प। आप क्या पूछेंगे, आसपास के जो लोग हैं उनसे पूछ लेंगे कि भाई जगह का रास्ता क्या है। नेक्स्ट, या फिर आप मैप देखेंगे, ठीक है, सिटी का। गूगल, आज के टाइम में हम गूगल कर लेते हैं, गूगल हमको डायरेक्शन बताता है। इसी तरीके से यहाँ पे है कि आप मैप देखेंगे सिटी का। इन प्रीवियस ग्रेड्स यू लर्न अबाउट मैप्स, ठीक है, थोड़ा बहुत आपने मैप के बारे में क्लास 5 में पढ़ा है और इस चैप्टर में आप उससे रिलेटेड बहुत सारा डिटेल्स पढ़ने जाएंगे। सो होप ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और हम इसे बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे। सो बच्चों, लेट्स प्ले अ गेम। एक हम गेम खेलते हैं, गेम के थ्रू हम सीखेंगे कि क्या इस चैप्टर में कहा जा रहा है। तो यहाँ पे गेम क्या है, एग्जामाइन द मैप ऑफ दिस स्मॉल सिटी, फिगर 1.1। इमेजिन दैट यू जस्ट गॉट ऑफ ट्रेन एट द रेलवे स्टेशन एंड यू वांट टू विजिट द बैंक मार्क ऑन द मैप, विच वे यू विड गो। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, सॉरी ये कह रहा है कि आपको इमेजिन करना है। मैं इसको छोटा कर लेती हूँ ताकि आपको देखने में आसानी होगी। ये मैप है, इस मैप को आपको इमेजिन करना है कि आप क्या कह रहे हैं, आप एक स्मॉल सिटी, ये छोटी सी एक सिटी है, ठीक है, एक शहर है छोटा सा। इस छोटे से शहर में आप गए हैं, इमेजिनरी सिटी है। अब आप बस ट्रेन से उतरे हैं रेलवे स्टेशन पे, तो रेलवे स्टेशन कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है। एंड यू वांट टू विजिट अ बैंक मार्क्ड ऑन द मैप। अब यहाँ पे बैंक कहाँ है, दिस इज़ अ बैंक, बैंक यहाँ पे है। अब आपको स्टेशन से उतर के डायरेक्ट कहाँ जाना है, बैंक पे जाना है। तो बैंक, विच वुड यू वे वुड यू गो, अब आप किस तरीके से जाएंगे यहाँ पे। तो आर देयर आर अदर पॉसिबल वेज, क्या इस जगह जाने के कोई दूसरे वेज भी हो। कैन यू लोकेट द पब्लिक गार्डन, आप पब्लिक गार्डन लोकेट कर सकते हो, कहाँ पे है आप देख सकते हैं पब्लिक गार्डन, यस दिस इज़ अ पब्लिक गार्डन। नेक्स्ट कहा जा रहा है द स्कूल, आप स्कूल बताएं, ये स्कूल है। इसके बाद कहा जा रहा है म्यूज़ियम, म्यूज़ियम कहाँ पे है, म्यूज़ियम कहाँ पे है प्लीज़, ये है म्यूज़ियम। इसके बाद नेक्स्ट कहा जा रहा है इफ़ यू वांट टू प्रोसीड फ्रॉम बैंक टू द मार्केट विच वे यू विल गो। अब बैंक से आपको कहाँ जाना है, मार्केट, तो आप कैसे जाएंगे। दिस इज़ वेयर अ मैप कम्स इन हैंडी, ठीक है। ये सब कहाँ होगा, जब ये तब पॉसिबल होगा जब मैप हैंडी हो। हैंडी मतलब मैप को आप अपने साथ लेके चल सके। सो लेट अस आंसर द क्वेश्चंस। पहला है कि आपको स्टेशन से बैंक जाना है। जब आपको स्टेशन से बैंक जाना है तो आप क्या करेंगे, आप रेलवे स्टेशन से उतरेंगे, ठीक है, आप एक ये वाला रूट लेंगे, इधर से ये हॉस्पिटल के पीछे पीछे रास्ता है,
इस रास्ते से होते हुए गुजर के आप नगर पंचायत होते होते यहाँ आएंगे बैंक के पास। एक दूसरा रूट है कि आप स्टेशन पे पहले उतर जाए, अपार्टमेंट्स होते ये पार्क होते फिर बैंक आए। देयर आर लॉट्स ऑफ रूट। अब एक है कि आप यहाँ साइड से आ जाए, एक ये रास्ता है जहाँ से आपको बैंक जाया जा सकता है, आप यहाँ से डायरेक्टली जा सकते हैं। सो दीज आर द रूट्स थ्रू विच यू कैन रीच बैंक। नाउ यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर अब आपको क्या करना है, बैंक से मार्केट जाना है। आपका ये बैंक है, अब बैंक से मार्केट जाना है तो डायरेक्टली आप यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, आप डायरेक्ट मार्केट पहुँच गए। तो ये आपको बताया जा रहा है किस तरीके से आप फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर मूव कर सकते हैं, लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब मैप क्या होगा, हैंडी होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं कि मैप में क्या क्या करना है। आपको हॉस्पिटल को मार्क करना है, ब्लू कलर्ड एरियाज़ का क्या मतलब है, विच इज़ फार्दर अवे फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, स्कूल, नगर पंचायत, पब्लिक गार्डन क्या दूर है, इनमें से कौन सा दूर है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसमें से कौन सा एरिया जो है वो आपका रेलवे स्टेशन से दूर है। नेक्स्ट है एज अ क्लास एक्टिविटी फॉर्म अ ग्रुप ऑफ 3-4 स्टूडेंट्स। ये तो आपकी एक्टिविटीज़ हैं, आपके टीचर्स आपको ये एक्टिविटीज़ कराएंगे। 4 बच्चों का, 3 बच्चों का आपको ग्रुप बनाना है, एक मैप बनाना है स्कूल का और कुछ स्ट्रीट रोड्स का और कुछ नेबरिंग बिल्डिंग्स का, और सभी लोग इस मैप को कंपेयर करेंगे एक दूसरे से। अब मेन कंटेंट जो आ रहा है यहाँ से आ रहा है, जिस पे हमको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। एक्चुअल में दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, मोर एंड मोर इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे कहा जा रहा है, फ्रॉम दिस सिंपल एग्जाम्पल वी अंडरस्टैंड दैट अ मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग और सम एरिया। मैप क्या है, रिप्रेजेंटेशन है, ड्राइंग है और सम एरिया, किसी पर्टिकुलर एरिया का रिप्रेजेंटेशन, मतलब किसी वो एरिया ऑलरेडी है उसको दोबारा से हम उसको किसी और चीज़ में प्रेजेंट कर रहे हैं, इसीलिए इसको रिप्रेजेंटेशन कहा जा रहा है। या फिर ड्राइंग है, हम ड्राइंगें तो बनाते हैं मैप में, तो ये ड्राइंग है। इट मे बी अ स्मॉल एरिया, हो सकता है स्मॉल एरिया हो जैसे छोटा सा गांव, नगर एट्सेट्रा। बड़ा एरिया जैसे डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का, और वेरी लार्ज लाइक इंडिया, किसी कंट्री का। तो छोटा, मीडियम, बड़ा, हर साइज़ के अकॉर्डिंग आपका जो मैप है वो बनता है। अब अगर मैप के सरफेस पे को देखेंगे आप, यू आर व्यूइंग इफ़ यू आर व्यूइंग इट सॉरी इफ़ यू आर व्यूइंग इफ़ यू आर व्यूइंग इट फ्रॉम द टॉप एंड एटलेस्ट, ठीक है, आप क्या करेंगे, इन द मैप यू लुक एट द सरफेस। आप मैप देखिए, सरफेस देखिए फ्रॉम द टॉप, आपको अलग से देखने को मिलेंगी। तो अब आता है आपका एटलस। एटलस क्या होता है, पहले के टाइम में एटलस की बुक आती थी, हम गेम खेलते हैं एटलस वाला। एटलस का गेम जैसे होता है कि आपको किसी पर्टिकुलर जगह का नाम बोलना है और एट द एंड जिस लेटर पे वो ख़त्म होगा आपको, सॉरी जिस अल्फ़ाबेट पे वो ख़त्म होगा आपको उसी अल्फ़ाबेट से किसी पर्टिकुलर स्टेट का नाम बताना है, तो वो एटलस होता है। तो यहाँ पे एटलस है कि एक्चुअली में एक बुक है जिसमें कलेक्शन ऑफ मैप होती है, एक बुक होती है। ठीक है, एटलस आपकी क्या होती है, एक बुक होती है, और इस बुक में बहुत सारे मैप होते हैं। ठीक है, बहुत सारे मैप होते हैं। सो मैं आपको 1 मिनट मैप बुक दिखा देती हूँ एटलस कैसी होती है। सो एटलस, एटलस, ठीक है, ये है। ठीक है, ये किताब होती है जिसमें आपको क्या है, सारी की सारे मैप से रिलेटेड चीज़ें अवेलेबल होती हैं, पूरी की पूरी बुक होती है। ये पूरा मैप का कलेक्शन होता है, वर्ल्ड का एटलस हो गया, इंडिया का, अलग अलग मतलब तरीके से ये आपके पास अवेलेबल होती है। नेक्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है, एज यू डिस्कवर देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ मैप। अगर हम डिस्कवर करेंगे तो मैप हमारे अलग अलग तरीके के होते हैं। जब आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे तो आपका ये कंसेप्ट और क्लियर होगा। अभी सिर्फ आपको पता होना चाहिए मैप 3 तरीके की होती है, एक फिजिकल मैप होता है, एक पॉलिटिकल मैप होगा और एक थीमेटिक मैप होता है। ये 3 तरीके के मैप होते हैं।
इन तीनों मैथ की शॉर्ट वीडियोस मैंने शॉर्ट्स में अपलोड की है, आप जाके देख सकते हैं कि फिज़िकल मैप क्या होता है, पॉलिटिकल मैप क्या होता है और थीमेटिक मैप क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी आपको शो कर देती हूँ कुछ वीडियोस इसमें से। वेट अ मिनट। ठीक है, हाँ, अब पहले हम देख लेते हैं वीडियोस को, इसके बाद में maybe this one is not, हाँ दिस वन इज़, ये है, ये आपकी वीडियोस है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप में हम देखेंगे। पहला आपका ये है फिज़िकल मैप, जिसमें आपको कुछ भी नहीं, सिर्फ एक खाली बाउंड्री दी जाती है। इसके बाद आपका है पॉलिटिकल मैप, फिर ये है आपका थीमेटिक मैप्स। ये सारे आपके मैप्स होते हैं। होप आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे अब पॉलिटिकल मैप क्या होता है। पॉलिटिकल मैप जो होता है, इट इज़ अ मैप विच मेनली शोज सम नेचुरल फीचर्स सच एज माउंटेन्स, ओशियंस एंड रिवर्स। ये एक मैप होता है जो सिर्फ क्या शो करता है, सिर्फ कुछ नेचुरल फीचर्स को शो करता है, जैसे माउंटेन्स को दिखाएगा, ओशियंस को दिखाएगा, रिवर्स को दिखाएगा। तो ये इंडिया का मैप है। आप क्लास 9th में जब जाएंगे आगे तो आपको अच्छे से पता चलेगा ये जो मैप होता है। तो यहाँ से कौन सी रिवर जा रही है, इधर से कौन सी रिवर आ रही है, यहाँ से कौन सी रिवर फ्लो कर रही है, ये सारा आपको इसी मैप में दिखाया जाता है। ये आपका फिजिकल मैप होता है। दूसरा, इधर आपके टॉप में क्या होते हैं, माउंटेनियस रीजन्स होते हैं। तो इसी तरीके से जो आपका जम्मू कश्मीर वाला रीजन है, मान के चलिए, तो यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके के क्या दिखाए जाते हैं, हाँ, अब आपके सारे माउंटेन्स यहाँ पे आपको दिखाए जाएंगे। तो ये आपका क्या होता है, फिज़िकल मैप होता है, जिसमें आपको सिर्फ नेचुरल चीज़ों को दिखाया जाता है, जैसे रिवर्स, माउंटेन्स। इसके अलावा आप देखते हैं इंडिया का मैप अगर देखते हैं तो नीचे बहुत सारी वाटर बॉडीज़ आपको देखने को मिलती है। तो ये भी क्या होती है, आपके फिज़िकल मैप का एग्जाम्पल है। आज हम फिगर 5.2 में इस बुक के पर देखेंगे इसको। नेक्स्ट है पॉलिटिकल मैप, विच शोज डिटेल ऑफ कंट्रीज और स्टेट बाउंड्रीज, cities etc. For instance, a map of India with all its states, union territories and their capital। तो एक पॉलिटिकल मैप क्या होता है, एक ऐसा मैप जिसमें आपकी स्टेट्स की बाउंड्री, जैसे राजस्थान एरिया है, गुजरात है, इधर महाराष्ट्र है, ये सब एरियाज़ की बाउंड्रीज़ आपको देखने को मिलती है। ये आपका पॉलिटिकल मैप है, जिसमें आपको स्टेट्स, यूनियन स्टेट्स और कैपिटल की बाउंड्रीज देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल, आप वो मैप जिसमें आप स्टेट्स की कैपिटल याद करने के लिए यूज़ करते हैं कि कौन सी कैपिटल कहाँ पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट है थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप थीम पे बेस्ड होती है, एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन से रिलेटेड होती है, जो आपको इसमें प्रोवाइड की किसी थीम पे, कि इसमें यही चीज़ बस दिखाया जाएगा, ठीक है, तो उस थीम पे बेस्ड होती है। तो इसके बारे में हम फिगर 8.1 और अलग अलग फिगर्स में हम मैप में देखेंगे। बट फ़िलहाल के लिए आज के लिए बस इतना ही। टुमारो वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक। इस बुक में काफ़ी चीज़ें आपको इंटरेस्टिंग देखने को मिलेंगी। चैप्टर नंबर 1 बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी तो सिर्फ आपका क्या है, शुरुआत हुआ है, तो थोड़ा आपको बोरिंग मिलेगा। जैसे ये देखिए, ये आपका फिज़िकल मैप है, जिसमें आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ प्लेन लैंड एरिया दिख रहा है। इसके बाद फिर आपका आता है फिज़िकल मैप के बाद ये आपका आता है पॉलिटिकल मैप, जिसमें आपको क्या है, अलग अलग कंट्रीज़ की बाउंड्री देखने को मिल रही है। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा ये है आपका थीमेटिक मैप, कि थीम बेस्ड है किस ठीक है। ये इस तरीके के मैप्स आपको देखने को मिलेंगे इस क्लास में। सो होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। स्टे ट्यून्ड, टिल देन गुड बाय। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। हैव अ गुड डे।